गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस में अलका सैनी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज अपनी क्लास है बीए पार्ट थर्ड ईयर। इसके अंदर अपना टॉपिक है अपनी बुक है भारत का भूगोल। और कौन सी यूनिट चल रही है? अपनी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? भारत की स्थिति और विस्तार। उसके बाद में अपन ने क्या है, भारत की स्थिति है वो विश्व के संदर्भ में देखी थी। फिर उसके बाद में क्या है अपना भारत के भौगोलिक प्रदेश हैं वो पढ़े थे। भारत के भौगोलिक प्रदेशों के अंदर क्या है, अपन ने स्टार्टिंग जब की थी तब क्या है, भौतिक विभागों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में अपन ने पहला जो भौतिक विभाग है वो उठाया है और उसके बारे में अगर अपन चर्चा कर रहे थे। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? भारत का उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, भारत को हटा दो। उत्तर के विशाल मैदान की क्या कर रहे थे अपन? चर्चा कर रहे थे या अपन पढ़ रहे थे। क्या है कि उत्तर के विशाल मैदान को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। अगर पहले की बात करते हैं तो आपका है भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण या भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, और दूसरे की अगर बात करते हैं तो आपका है प्रादेशिक विभाजन या प्रदेश। ठीक है, क्या चल रहा है अपना? भारत उत्तर का विशाल मैदान। किसका टॉपिक है ये? आपका भारत के भौगोलिक प्रदेशों का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन ने पहला उठाया है उत्तर का विशाल मैदान। अब इसको क्या है, अपन ने अलग अलग भागों में बांटा था, जैसे भाबर का मैदान, खादर का मैदान, डेल्टा, तराई, जलोढ़, पंख व शंकु। ठीक है, खादर, भाबर, बागड़, इस तरीके से क्या है, इसका अपन ने क्या कर लिया था, विभाजन है वो कर लिया था। मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया था कि खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, जलोढ़ क्या होता है, तराई प्रदेश क्या होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, नए जलोढ़ नदी का जो पानी लगातार बहता रहता है और उसके साथ नई नई मृदा है वो आती रहती है। उसके कारण किसका विकास होता है? खादर का। और बांगर का जो विकास होता है वो पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। और जलोढ़ के जो पंख होते हैं, यानी कि जैसे मान लो हिमालय का जो नीचे का हिस्सा है वहां पे कंकड़ पत्थर इस रूप में जम जाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? जलोढ़ शंकु कहलाता है। तराई आपका क्या कहलाता है कि इन क्षेत्रों के अंदर से अगर पानी है
वो क्या है, नदियां जब बहकर आती हैं और उस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा दलदली क्षेत्र बन जाता है, जहां पे मतलब लगभग क्या होता है, मक्खी मच्छर वो ज्यादा पैदा हो जाते हैं, दलदली भाग हो जाता है, पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। डेल्टा के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया था। डेल्टा होता क्या है, डेल्टा के लिए कहा जाता है कि डेल्टा किसका एक बड़ा रूप है, खादर, खादर प्रदेश का ही बड़ा रूप माना जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है डेल्टा, जब नदियां बहती हैं और बहने के बाद में समुद्र में गिरने से पहले क्या हो जाती हैं, अलग अलग दिशाओं के अंदर फैल जाती हैं, जैसे त्रिभुजाकार आकृति, पंजाकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति या पंजाकार आकृति। तो इस तरीके से क्या होता है, जब नदियों का पानी क्या हो जाता है, अलग अलग दिशाओं के अंदर फैल जाता है, नदियों का पानी है वो अलग अलग दिशाओं के अंदर फैल जाता है, जैसे आपकी सिंधु है, आपकी गंगा नदी है, ये क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में आने के बाद में इनके लिए कहा जाता है कि मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए जब मैदानी क्षेत्रों के अंदर आती है और ये अलग अलग दिशाओं के अंदर फैल जाती है, कोई नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निकल जाती है, कोई मैदानी क्षेत्र में निकल जाती है और लास्ट में समुद्र में गिरने से पहले क्या हो जाती है, ये अलग अलग दिशाओं के अंदर फैल जाती है, उसे ही किसका नाम दिया जाता है, डेल्टा का नाम दिया जाता है। जैसे पश्चिमी बंगाल के अंदर क्या है, पश्चिमी बंगाल में सुंदर वन डेल्टा मिलता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा के रूप में अगर बात करते हैं तो डेल्टा है, उसके अंदर क्या होता है, आपका बहुत सारी नदियों के द्वारा जो तुम्हारा मिट्टी है, तलछट है, वो लाकर जमा होती रहती है और इसी क्षेत्र के अंदर अगर माना जाए तो इसकी जो आपकी लंबाई है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर वो आपकी 160 किलोमीटर है, वो मानी गई है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो जमाव है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, आपकी राजमहल की पहाड़ियों में सुंदरवन डेल्टा का जो जमाव है वो पाया जाता है और लगभग कितना पाया जाता है, लगभग आपका होता है ये 430 किलोमीटर तक राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां तक इनका जमाव पाया जाता है। तो अगर डेल्टा की अगर बात करते हैं तो भौतिक विभाजन के अंदर अपन क्या है, डेल्टा पढ़ रहे हैं। डेल्टा के अंदर क्या कहा जाता है कि इसकी आकृति है डेल्टा की, वो त्रिभुजाकार भी होती है, पंजाकार भी होती है, किसी भी आकृति के रूप में ये डेल्टा है वो पाया जाता है। और किसका एक बड़ा रूप है, खादर का ही बड़ा रूप माना जाता है कि इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। इस क्षेत्र का जो भाग होता है वो क्या होता है, आपका उपजाऊ माना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या होती है, बारीक जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर जमा होती जाती है। अपेक्षाकृत इसके अंदर महीन मोटे कण व महीन कणों की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन सा विभाजन हो गया आपका, भौगोलिक विभाजन। अब अपन दूसरा विभाजन है वो पढ़ेंगे। दूसरे विभाजन को क्या है आपका,
दूसरे विभाजन में भी आपके प्रादेशिक विभाजन है, वो भी क्या है आपका अलग अलग रूपों के अंदर मिलता है, जिसके अंदर आपका है सबसे पहला भाग है राजस्थान का मैदान, दूसरा है आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, और तीसरा है आपका गंगा का मैदान, और पांचवा है आपका असम की घाटी या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, और इसको भी गंगा के मैदान को भी क्या है 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। पहला है आपका ऊपरी गंगा, दूसरा है आपका ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा मैदान, और तीसरा है आपका निम्न या निचली गंगा का मैदान। तो इस तरीके से ये भौगोलिक और प्रादेशिक विभाजन है, आपके समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से क्या है आपका गंगा के मैदान को क्या है आपको अलग अलग भागों के अंदर, यानी कि उत्तर के विशाल के मैदान को 2 हिस्सों में बांटा गया है, भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में क्या है राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को फिर से क्या है 3 हिस्सों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, और लास्ट में आपका आता है असम घाटी का मैदान। तो इस तरीके से अगर अपन इसको क्या है आगे डिटेल से अभी पढ़ेंगे, तो ये क्या है आप लोगों को मैं मैप से दर्शा देती हूँ। ये बना लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या है इंडिया का मैप बनाते हैं। ये जैसे आपका इंडिया है और यहाँ पे आपका श्रीलंका है। अगर उत्तर के विशाल मैदान की अगर अपन बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान का आपका विस्तार ये पाया जाता है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है आपका प्रादेशिक पार्ट है वो अपन पढ़ रहे थे। प्रादेशिक पार्ट के अंदर आपका थोड़ा सा ये वाला नीचे वाला हिस्सा, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट, पहला है आपका राजस्थान का मैदान।
ये वाला पार्ट है आपका राजस्थान का मैदान है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या आता है, पंजाब, हरियाणा का मैदान। ठीक है, तीसरा आता है आपका गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को क्या है, अलग अलग हिस्सों के अंदर बांटा गया है। जैसे आपका ऊपरी गंगा का मैदान, ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान, इसका पहला पॉइंट, दूसरा मध्यम का, तीसरा निम्न गंगा का, ये आपका निम्न गंगा वाला पार्ट आ गया। और यहां पे आपका फोर्थ है असम की घाटी, ये कौन सा हो गया, फोर्थ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्या हो गए आपके उत्तर के विशाल मैदान के प्रादेशिक क्षेत्र। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का मैदान है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, इसका विस्तार देख लेते हैं कि इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक मिलता है। राजस्थान के मैदान की बात करते हैं तो इसका विस्तार है वो क्या है, आपका विस्तार लगभग कितना है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, किलोमीटर में फैला है। ठीक है, आगे अगर इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है, जैसे उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ये जो है ऊपर वाले हिस्से में तो क्या है, हिमालय से, और नीचे ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रायद्वीप से। तो ये क्या है, इसका विस्तार अगर देखते हैं तो उत्तरी भाग में तो क्या है, उत्तरी भाग में यह है हिमालय से जुड़ा है, और दक्षिण में यह है प्रायद्वीपीय पठारी भाग से जुड़ा हुआ है। ये चीज समझ में आई कि राजस्थान के मैदान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के ऊपरी किसकी बात चल रही है, भारत के विशाल मैदान है उसमें पढ़ रहे हैं। और पहला आपका क्या है, प्रादेशिक विभाग, जिसमें अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान का अगर ये क्या है, उत्तरी भाग अगर अपन देखते हैं तो उत्तर में तो आपका क्या है, हिमालय, और यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय है। और नीचे अगर बात करते हैं तो इधर नीचे की साइड में आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। अगर इसके पश्चिमी भाग में बात करते हैं तो ये क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच का पार्ट है। यहाँ पे भारत पाकिस्तान आता है और यहाँ पे क्या है आपका भारत है। तो दोनों के बीच का पार्ट है आपका उत्तर का विशाल मैदान, यानी पश्चिमी क्षेत्र में क्या है आपका, पश्चिमी भाग में पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, ये इतनी चीज समझ में आई। पहला इसका विस्तार में आपका क्या है, उत्तरी भाग, और दक्षिण में दक्षिणी प्रायद्वीप है वो लगता है। अगर इसके क्या है, पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी क्या है आपकी अरावली पहाड़ियां भी मिलती हैं। अरावली पहाड़ियां कैसे कि पश्चिमी भाग के अंदर अरावली क्षेत्र है वो मिलता है, जिसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। जैसे अरावली, राजस्थान का मैदान अगर अपन पढ़ रहे हैं तो इस क्षेत्र के अंदर ये क्या है आपका पश्चिमी क्षेत्र है, और इस पश्चिमी क्षेत्र में क्या है आपका अरावली पर्वतमाला है
वो फैली हुई है। तो अरावली पर्वतमाला यानी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला फैली है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला फैली है और अरावली के अंदर क्या है, अनेक चट्टानें में अनेक चट्टानें जैसे नीस, चूना पत्थर, ग्रेनाइट आदि चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, आदि चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। आगे अगर इसके विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी पार्ट है, यानी राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या मिलते हैं, मैंने राजस्थान का भूगोल है तुम लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग है वो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पाया जाता है। यानी कि राजस्थान के 60% भाग पे क्या है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है वो मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्र मिलने के कारण वहां पे अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जो आकृतियां बनती हैं टीले के द्वारा। तो आपकी जैसे बरखान, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुधैर्य, इस प्रकार के क्या बनते हैं, स्तूप बनते हैं। यानी कि राजस्थान के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्या है, अनेक प्रकार के मिट्टी के टीले हैं वो बन जाते हैं। यानी कि जो मिट्टी होती है, जैसे मान लो मिट्टी के टीले हैं, ठीक है, और जब ये मिट्टी के टीले, जब जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जब क्या है हवा चलती है तो मिट्टी है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जब ये मिट्टी उड़कर चली जाती है तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे इस प्रकार की आकृति बन गई, ठीक है, जैसे हवा इस तरीके से चल रही है, ठीक है, ये हवा चली तो हवा चलने से ये जो मिट्टी है वो कट जाती है और इस तरीके से आकृति बन जाती है। इसे अपन बरखान का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे बरखान का नाम दिया जाता है। यानी कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहां पे मिट्टी के जो टीले बनते हैं, बालू का स्तूप जिन्हें कहा जाता है, वहां पे क्या होता है, जब हवा चलती है तो हवा के कारण जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है। यानी कि मिट्टी के जो टीले होते हैं उनकी आकृति है वो अलग अलग रूप में बन जाती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, अलग अलग रूप का नाम दिया जाता है। ये जो आकृति बनती है वो आपकी बरखान कहलाती है। और इस तरीके से जब हवा है वो चलती है तो मिट्टी है वो उड़कर एक स्थान पर चली जाती है। तो जैसे समानांतर, जब हवा के समानांतर जो हवा है जब समानांतर चलती है तो आपकी कौन से वो बनते हैं, बरखान टीले बनते हैं आपके अनुप्रस्थ स्तूप बनते हैं, ठीक है, हवा के समानांतर। जैसे ऐसे हवा चल रही है तो इसमें इस तरीके से क्या है, टीले बन जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ स्तूप। ऐसे ही क्या है आपका अनुधैर्य है, अनुधैर्य भी आपका क्या होता है, इस तरीके से समकोण के अनुसार, यानी कि 90 डिग्री के कोण के अनुसार जब हवा चलती है इस तरीके से तो आपकी क्या है, समकोण के अनुसार क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, उन्हें कहा जाता है
बरखान के रूप में माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, राजस्थान का जो मैदान है उसमें अनेक प्रकार की क्या मिलती हैं, आपकी स्थलाकृति या अनुप्रस्थ टीले बनते हैं। इसी के अंदर दक्षिणी क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी एक नदी बहती है और इस नदी के अंदर ये जो नदी है आपकी लूनी नदी, लूनी नदी है, वो कहाँ गिरती है, आपके कच्छ के रण में जाकर गिरती है। राजस्थान की ये एक नदी है जो आपकी क्या होती है, आपकी 12 मासी मानी जाती है, यानी कि इस क्षेत्र का जो पानी है वो राजस्थान से बाहर निकलता है। तो इस क्षेत्र के अंदर दक्षिणी भाग के अंदर, यानी कि ये जो नदी होती है वो अरावली के दक्षिणी भाग के अंदर मिलती है, दक्षिणी भाग के अंदर ये नदी है वो मिलती है। इसी क्षेत्र के लिए क्या है, इस क्षेत्र और कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है, इस क्षेत्र में आकर ये इसका पानी है वो गिर जाता है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में इसका पानी है वो गिर जाता है। आगे अगर बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो क्या है, यहाँ पे आपकी अनेक प्रकार की झीलें हैं वो पाई जाती हैं, जैसे सांभर है, डीडवाना है, लूणकरणसर है, कुचामन है और आपकी जो डेगाना है। इस तरीके से अनेक प्रकार की झीलें हैं वो प्राप्त होती है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज मेरे साथ साथ लिखते जाया करो, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अभी आगे इस क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है, तो जहां से उड़ती है वहां पे एक खड्डा बन जाता है, उसे पलाया का नाम दिया जाता है, ठीक है, पलाया। और ये जैसे ही बरसात होती है तो क्या हो जाती है, भर जाती है, तो इसे पलाया या टॉड कहा जाता है, टॉड या रन का नाम दिया जाता है। जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो इन्हें एक झील का नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके से क्या है, राजस्थान का जो आपका क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पे क्या होती है, आपकी बहुत सारी झीलें हैं वो बनी हुई है। झीलें हैं, उनका निर्माण कैसे होता है कि हवा है, शुष्क क्षेत्र है, वो मिट्टी है, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जहां से उड़ती है वहां पे खड्डा बन जाता है और खड्डा बनने से जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी क्या है, झीलें पाई जाती हैं। जैसे सांभर झील है, सांभर झील है वो कहाँ मिलती है, जयपुर में। और देश की सबसे नमकीन झील जो मानी जाती है, देश की सबसे बड़ी झील है, देश की सबसे बड़ी झील है जो कहाँ पे है, जयपुर में। जयपुर में कितने किलोमीटर में फैली है, 65 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, जयपुर में 65 किलोमीटर के अंदर फैली है। ऐसे ही और बहुत सारी झीलें हैं, जैसे लूणकरणसर, डेगाना, लूणकरणसर, डेगाना, कुचामन। इस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर क्या है, बहुत सारी झीलें हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा पार्ट, कौन सा है, हिमालय का, पंजाब और हरियाणा का। दूसरा पार्ट है आपका पंजाब
व हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा की अगर बात करते हैं तो ये कौन से क्षेत्र या कौन सी नदियों के द्वारा है वो बना हुआ है। इस क्षेत्र को क्या है, सतलज और यमुना, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर क्या है, सतलज और यमुना नदी का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस नदियों का बहाव है इस क्षेत्र के अंदर आता है। इस क्षेत्र में क्या है, पंजाब हरियाणा और दिल्ली राज्यों का विस्तार पाया जाता है। ये जो पंजाब का मैदान है, इस क्षेत्र के अंदर आपका पंजाब हरियाणा और दिल्ली को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, सतलज और सिंधु नदियों का क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब थोड़ा मेरे साथ साथ नोट करते जाया करो, क्योंकि वर्बली अगर मैं बोलती हूँ तो फिर तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसे सतलज और यमुना विभाजक भी कहते हैं। इस मैदान को सतलज यमुना विभाजक भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंदर और दूसरा क्या बताया है, इस मैदानी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से हिस्से आते हैं, पंजाब हरियाणा व दिल्ली को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसी क्षेत्र के अंदर आपका क्या है, पंजाब हरियाणा दिल्ली को सम्मिलित किया जाता है। ये आपका लगभग क्या है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। आगे अगर इसकी बात करते हैं आपका इस पार्ट की, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी जैसे नदियां हैं, पहले प्रवाहित होती थी, जैसे सरस्वती नदी है, आज इसका ये नदी है विलुप्त हो चुकी है। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में इसकी लंबाई है वो 640 है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर इसकी जो आपकी लंबाई है दक्षिणी व पश्चिमी भाग में लंबाई 640 किलोमीटर पाई जाती है। दक्षिणी और पश्चिमी भाग कौन सा हुआ इसका, ये दक्षिणी और ये पश्चिमी, तो ये इसकी क्या है, लंबाई है वो मानी जाती है। इस क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं, जो नदी जो बहती है, रावी और व्यास नदियों के बीच के क्षेत्र को बारी दो आब कहते हैं। रावी और व्यास नदी, रावी व व्यास नदी के बीच के क्षेत्र को बारी दो आब कहा जाता है। बारी दो आब कहा जाता है, ये उतार लिया होगा। बारी दो आब क्षेत्र कहा जाता है। आगे अगर इसकी बात करते हैं तो इस क्षेत्र में भी क्या होता है, बहुत सारे खादर क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, व्यास और सतलज नदी के बीच के भूभाग को बिस्त दो आब कहा जाता है। व्यास और सतलज, व्यास व सतलज नदी
के बीच के भाग को बिस्त दोआब कहा जाता है। ठीक है, बिस्त दोआब कहा जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की जो नदियां हैं वो पाई जाती हैं। मालवा का मैदान इसी क्षेत्र के अंदर आता है। कौन सा आपका, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के अंदर ही आपका मालवा प्रदेश है वो सम्मिलित किया जाता है या इसी क्षेत्र के अंदर आता है। और प्राचीन समय के अंदर क्या है, घग्गर जो नदी आज के समय में बह रही थी इसी क्षेत्र के अंदर, जैसे आपका यहाँ पे है जो घग्गर नदी है, जो पहले यहाँ पे सरस्वती नदी थी, लेकिन सरस्वती नदी का नाम चेंज करके ही क्या है, घग्गर नदी है वो बहती है। घग्गर नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पहले इसी नदी का नाम सरस्वती था। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दो क्षेत्र हो गए, राजस्थान का मैदान और पंजाब का मैदान। अब आपका आता है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की अगर बात करते हैं तो गंगा का जो मैदान है वो आपका 3.57 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा का मैदान विस्तार अगर देखते हैं, विस्तार 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र, ये जो गंगा का क्षेत्र है इसके अंदर आपका क्या है, ऊपरी गंगा, मध्यम गंगा और निचली गंगा, ये तीनों क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अगर इसकी आगे बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर आपका कौन कौन से राज्य हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे इस क्षेत्र के अंदर आपका पश्चिमी बंगाल है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये जो राज्य हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। बिहार में जो कोसी नदी है उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी नदियां हैं वो सम्मिलित हो जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ की स्थिति है वो बन जाती है। तो इसी क्षेत्र के अंदर गंगा के मैदान में क्या है, आपकी अनेक प्रकार की जो नदियां हैं वो बहती हैं, जैसे गंडक है, घाघरा है, कोसी है। और इसी क्षेत्र की अगर भू आकृति देखी जाए तो इस क्षेत्र के अंदर खादर और बांगर वाला जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है वो इसी के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर क्या है, जो खादर नदियों के पुराने जो प्रवाह क्षेत्र होते हैं जिन्हें अपन बांगर के नाम से जाना जाता है, उसे अपन बिल के नाम से भी जानते हैं। जैसे पुराने जलोढ़ों को बिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर इस ऊपरी गंगा की अगर बात करते हैं तो ऊपरी गंगा के अंदर क्या है, गंगा, यमुना, राम गंगा, घाघरा, आपकी जो शारदा है और गोमती है, इन नदियों का क्या है, बहुत अधिक प्रवाह पाया जाता है। अगर साथ साथ इसमें मध्यम गंगा की बात करते हैं तो मध्यम गंगा है वो आपके बिहार का उत्तरी क्षेत्र और आपका क्या है, इसका कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, मध्यम गंगा के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अगर मध्यम गंगा की अगर बात की जाए तो इसी के अंदर क्या है, आपके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वो आपका 75 मीटर की
गहराई 75 मीटर लंबा मिलता है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, आपकी जो है ये जो आकृति है वो आपकी क्या है, धनुषाकार आकृति है, यानी कि धनुष के आकार की जो आकृति है वो बनी हुई है। अगर इसकी विस्तार जो क्या है आकृति की बात करते हैं, आकृति है वो कैसी है, धनुषाकार जैसी दिखाई देती है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी धनुषाकार है वो आकृति है अपन को देखने को मिलती है। उसके बाद में आपका आता है कौन सा बच जाता है, एक लास्ट में ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसे अपन असम घाटी भी कहते हैं। और ये क्या है, मेघालय और हिमालय के पर्वतों के बीच में लंबाकार रूप में फैली हुई है। और इसके द्वारा क्या है, ये जैसे ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान 4th है। इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है और उनसे एक द्वीप बनता है, मांजुली द्वीप। किसके द्वारा बनता है ये, नदी की मिट्टियों के द्वारा, नदी की मिट्टी के बहाव के कारण इस द्वीप की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मिट्टी है वो नदियों की मिट्टी जब लाकर यहाँ पे जमा कर दी जाती है तो इस क्षेत्र के अंदर मांजुली जो द्वीप है वो बनता है। और कौन से राज्य में है ये, असम राज्य में, असम राज्य के अंदर पड़ता है। इसी तरीके से अगर अपन इसके आगे बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, ये लास्ट में जब ये नदी है असम घाटी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, और किस में जाकर गिर जाती है, आपके बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, ये जो नदी बहती है वो आपकी क्या है, बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीके से क्या है, उत्तर के विशाल मैदान की अपन ने क्या है, प्रादेशिक और भौगोलिक विशेषताएं हैं वो पढ़ ली है। आगे अगर अपन बात करते हैं भारत के भौगोलिक विभाजन की, तो आगे अगला टॉपिक आगे आपका जो लेसन होगा उसमें पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।